जज की हिम्मत कैसे हुई हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की। जिस भारत में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, हिंदुओं से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके पूजा स्थल छीन लिए गए हैं, उस भारत में जज की हिम्मत कैसे हुई हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की। हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने से प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल समेत 112 विपक्षी सांसदों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उस जज को ही हटाने की मांग करते हुए महाभियोग लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दे दिया। मदुरै के पास थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दीपथून स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाने के आदेश से यह पूरा विवाद जुड़ा है। यह दीप स्तंभ कोई साधारण पत्थर का खंभा नहीं है, यह हिंदू परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जहां सदियों से हर साल कार्तिकई दीपम जलता रहा है। यह दीपम महोत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि तमिल हिंदुओं की सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन वहां एक दरगाह बन गई और 20वीं शताब्दी के मध्य से दरगाह समिति ने दीप जलाने पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। उनका तर्क, इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यह वही मानसिकता है जो हिंदुओं को उनके ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुली हुई है। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने एकल पीठ के फैसले में HR&CE विभाग को सख्त निर्देश दिया कि कार्तिकई दीपम के दिन यानी 3 दिसंबर को मंदिर प्रशासन दीप स्तंभ पर परंपरागत दीप अवश्य जलाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, यह दीप स्तंभ मंदिर का हिस्सा है और इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। यह फैसला ऐतिहासिक दस्तावेजों, 1923 के कोर्ट डिक्री और संवैधानिक प्रावधानों पर खड़ा था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। 3 दिसंबर को मंदिर प्रशासन ने डर कर दीप निचले मंडप में ही जला दिया। याचिकाकर्ता राम रविचंद्रन, हिंदू तमिलर काची के संस्थापक ने अवमानना याचिका दायर की। 5 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने दूसरा ऐतिहासिक आदेश दिया। अगर विभाग नहीं जलाता तो 10 श्रद्धालु खुद दीप जला सकते हैं और CISF उनकी सुरक्षा करेगी। जज ने खुद स्थल का निरीक्षण किया और राज्य पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। डिवीजन बेंच ने भी इसकी पुष्टि की। यह फैसला हिंदू अधिकारों की रक्षा का जीता जागता प्रतीक बन गया। राज्य सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट भागी। 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 तय कर दी। लेकिन INDA गठबंधन को इससे भी संतोष नहीं। वे चाहते हैं कि भारत की न्यायपालिका हमेशा हिंदू विरोधी रहे और जो जज हिंदुओं का साथ दे उसे सजा मिले ताकि बाकी जजों में खौफ बैठ जाए। इसीलिए 112 विपक्षी सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस थमा दिया। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस हमेशा ओवैसी को BJP की B टीम कहती फिरती है, लेकिन आज हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीनने के लिए उसी ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यदि आज दीप पर रोक लगेगी तो कल घंटी पर रोक लगेगी, परसों आरती पर, फिर मंदिर के रास्ते पर, फिर मंदिर के पूरे भूभाग पर। इतिहास गवाह है, जब कोई समाज अपनी संस्कृति के प्रति मौन हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी संस्कृति मिटा दी जाती है। भारत में यह स्थापित कर दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की भावनाएं कांच की तरह नाजुक हैं, एक दीप की लौ से भी टूट सकती हैं, जबकि हिंदुओं की सदियों पुरानी भावनाओं को कुचलना सेक्युलरिज्म कहलाता है। सेक्युलरिज्म का दोहरा मापदंड साफ दिख रहा है। अगर हिंदू त्योहार आता है तो DJ बंद, रूट बदलो, शर्तें थोप दो, लेकिन जहां अवैध कब्जा और अवैध निर्माण हुआ हो वहां उसको हटाने की बजाय वैध पूजा को ही रोक दो। यह लड़ाई अब थिरुपरंकुंद्रम की पहाड़ी से निकलकर हर हिंदू के घर तक पहुंच चुकी है। यदि आज हम चुप रहे तो कल कोई जज, चाहे वह कितना भी ईमानदार क्यों न हो, तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगा। विपक्ष का यह कदम जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने के लिए कम और बाकी जजों को धमकाने के लिए ज्यादा है। उनका संदेश साफ है, लाइन में रहो वरना महाभियोग थमा देंगे। अब समय आ गया है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज सोचे, क्या हमें अपनी पूजा, समाज परंपरा और अपने अधिकारों के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, या हम उस व्यवस्था को ही बदल डालेंगे जो हमें अपने ही घर में पराया बना रही है। जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग का नोटिस केवल एक जज का अपमान नहीं, बल्कि उस हर नागरिक का अपमान है जो मानता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वोट बैंक के आधार पर नहीं। दोस्तों, एक बार फिर विपक्षी दलों का तथाकथित सेक्युलरिज्म पूरी तरह नंगा हो चुका है। इसे हर हिंदू तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए।